नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पौड़ी धारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। हरिद्वार की जिला कारागार में निकली राम बारात, कैदियों ने जमकर किया डांस। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य को बताया आयात सामग्री। ऋषिकेश के रायवाला से हरिद्वार की ओर जा रहे तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर से गुलदार की मौत। जनपद पौड़ी के विकासखंड पाबो के ग्राम धारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव धारकोट पहुंचा, जहां शहीद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके गांव धारकोट पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, सैनिक और पुनर्वास कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। जो विपिन सिंह हैं उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान किया है। वो हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाले हमारे सभी जो नौनिहाल हैं, नई पीढ़ी हैं, उनकी भी स्मृति में ही बने रहें। इसलिए जो हमारा यहाँ का इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का नाम अब शहीद विपिन सिंह गुसाई के नाम से होगा। और साथ ही जो इस धारकोट को जोड़ने वाली जो सड़क है इस गांव को, उस गांव का आने वाली सड़क का नाम भी शहीद विपिन सिंह गुसाई के नाम से होगा। और समय समय पर हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं ऐसी दुख की घड़ी में, क्योंकि वो केवल एक परिवार का बेटा नहीं है, एक गांव का बेटा नहीं है, एक माँ का बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा है। हर भाई का भाई है वो। उसने देश के लिए अपनी प्राणों के बलिदान किया है। हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो अत्यंत कष्ट हुआ है उस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। गांव का जवान था, अभी 23 साल का था, शहीद हुआ है। उसके दादी भी फौजी रिटायर हैं। उसका बड़ा भाई इंजीनियर कोर्स में है और घर में माता जी हैं और उसकी बहन की भी शादी हो चुकी है। आज जो शहीद हमारे सरकार ने, आर्मी ने उसको सैनिक सम्मान दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है। परिवहन विभाग के अंतर्गत रोडवेज के हालात और लापरवाहियों की वजह से लोगों की जान पर भी बन सकती है। यहाँ वर्कशॉप में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, टनकपुर डिपो की बस बैरीनाग जा रही थी। होम डिपो से 30 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाई और ब्रेक फेल हो गए। वर्कशॉप में इतनी लापरवाही हो रही है। गाड़ियों का काम करने में मैकेनिक और फोरमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उत्तराखंड में पुलिस मुख्यालय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को देर शाम शासन 5 पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन कर DIG बना दिया गया है। जिन अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है उनमें IPS जन्मजय खंडूरी, सुनील मीणा, सदानंद दाते, सेंथिल अबुदेई और योगेंद्र सिंह सार रावत शामिल हैं। अब ये 5 अधिकारी DIG की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी पर तंज कसते हुए कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य भाजपा में इम्पोर्टेड माल थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, उन्होंने अपने को पार्टी से बड़ा समझा। उन्होंने समझा कि पार्टी हमसे है, हम पार्टी के नहीं हैं। और जब वो पार्टी को छोड़कर गए तो उनकी क्या स्थिति हुई जब सब जानते हैं। आखिरकार उनको वापस पार्टी में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आया राम और गया राम से पार्टी को कोई फर्क पड़ता नहीं है और जनता ऐसे लोगों से 2022 में हिसाब ले लेगी। ये तो इम्पोर्टेड माल था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने अपने को पार्टी से बड़ा समझा। उन्होंने समझा कि पार्टी हमसे है। जब वो यहाँ से गए उनकी क्या स्थिति हुई, फिर लौटकर पार्टी के अंदर आना पड़ा। तो ऐसे लोगों के आया राम गया राम से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है और जनता इनसे उनका हिसाब जो है चुनाव में ले लेगी। पर इम्पोर्टेंट माल को तो आपने तवज्जो दी, सरकार ने 5 को मंत्री बना दिया जितने भी आ रहे। नहीं, देखिए हमने अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जो आता है हम उसका उस संस्कृति का करते हुए सम्मान करते हैं। अब किसी को सम्मान नहीं पचता, हजम नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क्या मानते हैं 2022 में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सोमवार को प्रखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम छनाड़ गांव में नवनिर्मित मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गणेश जोशी, सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्री ने माता राजराजेश्वरी, माता गौरजा, माता भद्रकाली के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की।
नवरात्र पर्व पर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और माता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नवरात्र पर इस तरह के धार्मिक कार्यों से जीवन में ज्ञान के साथ विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लोग अधिक से अधिक स्वरोजगार के क्षेत्र में लाभ उठाएं। इस मौके पर ग्रामीणों ने पौराणिक मंदिर का निर्माण और 2 किलोमीटर सड़क और खेल मैदान की मांग रखी। साथ ही रायका थत्यूड़ में एनसीसी करने का आश्वासन दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने मंडल में चल रहे विकास कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गहनता से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान गांव और तौर स्तर तक किए जा रहे कार्यों पर पैनी नजर रखते हुए गहनता से समीक्षा करने के निर्देश सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त सुशील ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने नैनीताल की समीक्षा के दौरान रोजगार परक योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लक्सर के खानपुर नेशनल कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा अमृता को एक दिन के लिए लक्सर का एसडीएम बनाया गया। इस दौरान एसडीएम अमृता के सामने कुछ बालिकाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से उनके द्वारा कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने के साथ ही बाकी शिकायतों को उचित कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। लक्सर तहसील प्रांगण में एसडीएम वैभव गुप्ता द्वारा अमृता को एक दिन के लिए बनाई गई एसडीएम के पद की शपथ दिलाई। उसके बाद अमृता के समक्ष उपस्थित छात्राओं द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई। अमृता को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया और उन्होंने यहाँ पर जो बालिकाएं थी उनकी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं सुनी। मुख्यतः इसमें विद्यालय से शिक्षा से संबंधित और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतें थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से निस्तारण किया उनका। तो और एक संदेश दिया सभी को कि जो किसी भी क्षेत्र में लड़कियां जो हैं सभी से आगे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, संस्कृति कला का क्षेत्र हो। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम समाज के हर वर्ग को एक संदेश दे सकें कि अपनी बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित करें, उन्हें पर किसी भी प्रकार की बदनिशी ना लगाएं। मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है। मुझे एक दिन के लिए एसडीएम बनने का अवसर मिला और श्री वैभव गुप्ता जी ने मुझे एक दिन के लिए अपना कार्यभार सौंपा। तो मैं सबसे पहले बेटियों के माता पिता को जागरूक करूंगी कि उन्हें घर पे ना रहकर उन्हें स्कूल में भेजें, उन्हें शिक्षा का अधिकार सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बेटियां बढ़ेगी और विकास बढ़ेगा, विकास बढ़ेगी तो सोच बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है। कितनी शिकायत आई, कितना निस्तारण किया आपने आज के दिन? देखिए, शिकायतें तो आज लड़कियों की बहुत आई है, क्योंकि अधिकतर शिकायत आई कि बालिकाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और उन्हें एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है और लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। इन चीज़ों के बारे में शिकायत आई और मैंने उनका बोला कि रिटर्न में लिख के दें, मैं उनका प्रस्ताव ऊपर भेज दूंगी और समस्या जो भी है उनका समाधान हो जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आज उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट से मिली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। 10 साल सेवा वालों को 3,000 और 10 साल से नीचे वालों को 2,000 मानदेय में वृद्धि की गई है। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से उपनल कर्मी इसको लेकर आंदोलनरत थे। पिछले कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को लाया जाना था, लेकिन वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के चलते ये मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला हो गया। सरोवर नगरी नैनीताल में कलश यात्रा के साथ ही 65वां दुर्गा पूजन महोत्सव कल मां के जयकारों के साथ प्रारंभ हो गया है। उक्त जानकारी कमेटी के भास्कर महतोलिया ने दी। इस दौरान मां दुर्गा मैया का दरबार श्रद्धालुओं के लिए लग गया है, जो कि 15 अक्टूबर तक मां नयना देवी मंदिर में जारी रहेगी। पंडित द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के उपरांत कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा रूपी 9 कलश शब्द स्थानों का जल एकत्रित कर मंदिर परिसर में मां नयना देवी मंदिर की परिक्रमा की गई। कोविड 2 वर्ष होने के कारण हमारा कई आयोजन हमने पोस्टपोन करे हैं और पूजा जो है आज कोविड को देखते हुए प्रशासन और हमने उस नियमानुसार अनुपालन कर रहे हैं। माँ षष्ठी पूजा कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ है, शाम को स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होंगे। इस तरह कल सप्तमी पूजा पत्रिका लाइन सुंदरकांड एवं शाम को संध्या आरती का आयोजन किया गया।
मसूरी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कल मसूरी विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर बेरोजगार युवक युवतियों ने हस्ताक्षर करवाए और साथ ही कांग्रेस द्वारा जारी बेरोजगारी नंबर पर मिस कॉल करवाई गई। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान ने कहा कि युवक कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश में रोजगार 2 की मुहिम के तहत मसूरी विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से मसूरी विधानसभा में बेरोजगार युवाओं का एक खाता तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में 22,000 रिक्त पड़े पदों को इन्हीं बेरोजगारों से भरा जाए। वहीं जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा उनको कांग्रेस न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये युवा कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है रोजगार 2 मुहिम चला रहा है। उसी के अंतर्गत जो है हमने आज यहाँ मसूरी विधानसभा में जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया और मिस कॉल के माध्यम से हम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनका एक रजिस्टर हम तैयार किया जा रहा है। जब 2022 में हमारी सरकार आएगी तो उन जो हमारे 22,000 पद जो अभी खाली पड़े हैं हम उनको भरने का काम करेंगे और जब तक हम उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम उनको न्याय योजना के तहत जो है उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। 2022 तक जब तक हमारी ये सरकार 2022 तक ये सरकार जो जुमले वाली सरकार है जिन्होंने 2017 में वादा किया था कि डबल इंजन की आप सरकार बनाओ हम युवाओं को रोजगार देंगे, पर अब तक कोई रोजगार जो है डबल इंजन दे नहीं पाई है। डबल इंजन जो है फेल हो चुका है। 3 मुख्यमंत्री सिर्फ उन्होंने बदलने का काम किया, इसके अलावा कोई काम युवा जो है आज हमारा फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर रहा है। उसको रोजगार के नाम पर बिल्कुल कुछ सहारा नहीं दिख रहा, कोई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और 2022 में यही जो है युवा इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। हमारे बेरोजगार हैं उनके हस्ताक्षर हम यहाँ लेते रहेंगे और वो जो है चलता रहेगा। यही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत सोमवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्गा शर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सचिव द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के महत्वपूर्ण अधिकारों सहित बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है आदि विषयों पर विस्तारपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संपूर्ण विश्व में हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2012 में की थी। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लड़कियों को समानता का अधिकार और उनके विकास के लिए अवसरों को पैदा करना। आगामी 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में ऐतिहासिक स्वागत होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में आज कार्यक्रम स्थल पर जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 13 अक्टूबर बुधवार को इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में आयोजित कार्यक्रम में किच्छा क्षेत्र के विकास में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनपद उत्तरकाशी में डायल 112 पर झूठी सूचना देने का मामला सामने आ रहा है। यहां मेघ सिंह पुत्र पदम सिंह निवासी कवागड़ी जनपद उत्तरकाशी द्वारा डायल 112 पर अपने 50,000 रुपयों से भरा बैग एक मैक्स वाहन में छूटने की सूचना दी गई, जिसके बाद धरासू पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन में मौजूद सभी सवारियों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी उक्त रकम नहीं पाई गई। जानकारी जुटाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कॉलर और वाहन चालक वीरेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी बटकोर जिला उत्तरकाशी कुछ समय पहले साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। चालक द्वारा उक्त कॉलर को गाड़ी में बिना बैठाए चले जाने पर कॉलर द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को झूठी सूचना दी गई। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय पर अपने वाहनों का काफिला मॉल रोड बैरियर के बाहर खड़े होकर खड़ा कर मॉल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पैदल चल पड़े, जिसको लेकर बैरियर पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री के नियमों के पालन को लेकर दी गई मिसाल की प्रशंसा की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री का मॉल रोड में शाम 5 बजे का कार्यक्रम था, जिसमें पहुंचने पर मंत्री को विलंब हो गया। ऐसे में मॉल रोड में 5 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अपने वाहनों के काफिले को मॉल रोड के बाहर खड़ा कर पैदल ही मॉल रोड पर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। ऋषिकेश के रायवाला से हरिद्वार की ओर जा रही तेज रफ्तार गाड़ियों से गुलदार की जोरदार टक्कर होने से हादसे में गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो पलटने से उसमें सवार एक युवक इस दुर्घटना में मर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक जंगल से निकलकर अचानक विक्रम के सामने गुलदार आ गया। गुलदार को देख विक्रम चालक ने ब्रेक मार दिया, जिससे विक्रम सड़क पर पलट गया। वहीं गुलदार ने विक्रम के सामने से जंप लगा दी और तभी गुलदार दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विक्रम पलटने से एक युवक की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आज के समय 4 धामों के दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है।
4 धामों के कपाट बंद होने में समय भी आ चुका है। कुछ समय बाद धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले वर्ष तक तय तिथि पर खुलेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम पहुंचे उद्योगपति भूपेंद्र मोदी ने पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे इस लड़ाई का समर्थन किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं गंगोत्री धाम पहुंचे रुद्रपुर के भाजपा नेता पंकज भट्ट ने भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों को अपना समर्थन देते हुए कहा, यह देवभूमि है, इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। 4 धाम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म और पुरोहितों के हक हुकूकों को सरकार को बरकरार रखना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारियों के लिए युवा कांग्रेस सोमेश्वर द्वारा ग्वालाकोट में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मौजूद थे। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जन जन तक भाजपा सरकार की नाकामी को पहुंचाने का काम हर कार्यकर्ता को लगन से करना होगा। यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस परिवार में शामिल होने पर विकासखंड मुंसियारी में कांग्रेसियों ने राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि देवराम के नेतृत्व में शास्त्री चौक में एकत्रित होकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आपको बता दें कि उत्तराखंड वर्तमान भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस में वापसी को लेकर पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिख रही है। ये बात है माननीय यशपाल आर्य जी और उनके बेटे संजीव आर्य जी कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन की है, घर वापसी की है। निश्चित तौर पे उनके मार्गदर्शन में, उनके जो है सहयोग से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और उनका मैं तहे दिल से कांग्रेस में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अल्मोड़ा में सरकार के अन्न महोत्सव के खिलाफ विरोध जताते हुए इसे काला दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने इस मौके पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वे अपने आंदोलन में अड़िग रहेंगे। बता दें कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता मानदेय 30,000 करने, उनका लाभांश बढ़ाए जाने, ऑनलाइन कार्य को खत्म किए जाने समेत 12 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल में चल रहे हैं। सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल से सरकारी राशन पर निर्भर गरीब परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारा जो सरकार के द्वारा अन्न महोत्सव के रूप में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, हम सब लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी हड़ताल को 1 माह 11 दिन हो गए हैं और सरकार के द्वारा अभी तक हमारी कोई सूद नहीं ली गई। हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो मानदेय की है। जब तक हमारा मानदेय सरकार के द्वारा निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। और अभी हमारे द्वारा सभी जो भी धरना प्रदर्शन बड़ी शांतिपूर्वक किया जा रहा है और आगे की रणनीति तय कर हम एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन अभी करने वाले हैं। और अगर सरकार अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आई तो हम लोग भी सरकार के खिलाफ जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम धरने में डटे रहेंगे। क्या नाम है? संजय सा रिक्खू, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा में पहली बार आने पर भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा, भाजपा 2022 में पूर्ण सरकार बना रही है। कांग्रेस की स्थिति जैसे उस समय थी जब यशपाल आर्य भाजपा में आए, वही स्थिति आज भी है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस में जो स्थितियां उस समय थी, जिन स्थितियों के कारण माननीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो स्थितियां तो आज भी नहीं बदली हैं। वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। क्या बात हुई वो तो वही जानेंगे, परंतु मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि 2022 में पुनः बोलता हूं एक बार कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सेवा करने के लिए उत्तराखंड में आ रही है। मसूरी में ओवर रेट में शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर स्थित शराब की दुकान पर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने शराब की दुकान तक का शटर गिराकर दुकान को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण मसूरी में सभी शराब की दुकानों में ओवर रेट पर शराब बिक रही है, लेकिन न प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही आबकारी विभाग। ऐसा लग रहा है कि सभी विभाग के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब विक्रेता खुलेआम सभी नियमों को ताक पर रखकर ओवर रेट पर शराब बेच रहा है, लेकिन इस संबंधित विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। मसूरी पिक्चर पैलेस पर शराब की दुकान पर दिन दहाड़े ओवर रेट पर बेचने पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को बड़ी मुश्किल से शांत कर शराब की दुकान को खुलवाया। देखिए, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। मैं ऊपर ऑफिस में था, मैंने देखा यहाँ पे हंगामा हो रहा है। तो लोगों का कहना है यहाँ पे जो है ओवर रेटिंग हो रही है
और मैंने अभी जो अपने एक्साइज इंस्पेक्टर हैं जोशी से बात की है कि इनको बता दें कि भाई ऐसी छूट लालच में न पड़े, जहाँ 10 रुपये और 20 रुपये के लिए जो है ओवर रेटिंग हो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इन्होंने और यहाँ के जो ये अपने जो इसको ठेकों को देख रहे हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि इनकी मोनोपोली चल रही है, ज़्यादातर शहर में इन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है दुकानें, हर दुकान पे इस तरीके का काम हो रहा है। बात मोनोपोली की नहीं है, चाहे इनकी सारी दुकानें हों चाहे कोई भी है, लेकिन जो रेट है उसी पे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का अल्मोड़ा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा में 16 लोगों को 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं गरीब लाभार्थियों को दिया। अल्मोड़ा जनपद में 3,68,000 यूनिट है, जिसको नवंबर 2021 तक मुफ्त में वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर सांसद अजय टमटा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भारत के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज कोरोना काल में लोगों को बहुत बड़ी राहत गरीब लोगों को दी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज भी हम अल्मोड़ा में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति यूनिट दे रहे हैं। निःशुल्क दिया जा रहा है, जो कि नवंबर 2021 तक दिया जाएगा। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लगभग 82,000 कार्ड हैं, जिसमें PPL के 68,000 हैं और अंत्योदय के 14,000 कार्ड हैं, और जो टोटल अल्मोड़ा में यूनिट है वो 3,68,000 है। और हमने जो चावल अभी तक वितरण किया है वो लगभग 18,400 मीट्रिक टन चावल अभी तक हर मंथ हम दे रहे हैं, जिसमें 73.60 मीट्रिक टन चावल है और 110.40 मीट्रिक टन गेहूं है। तो ये कि अपने आप में बहुत राहत देने वाला कार्यक्रम है, और इसी के तहत आज भी अल्मोड़ा में और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ आज के इस कार्यक्रम में हमारे लाभार्थी भी आए। आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण किया, जिसमें कई युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तारादत्त पांडे के नेतृत्व में भेड़रा जोटा, दसोला, बडियार, महरौली आदि गांव में घर घर जाकर रोजगार के लिए युवाओं का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पंजीकरण करवाया। मसूरी में पृथ्वीगढ़ सरकारी गल्ला की मसूरी कैमल बैक रोड रॉक्सी होटल के पास स्थित दुकान पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर गरीबों को राशन वितरित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिससे लाखों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। हरिद्वार के जिला कारागार में चल रही रामलीला में आज सीता के स्वयंवर के बाद राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के जिला कारागार में बंद कैदियों द्वारा राम बारात में जमकर डांस किया गया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरिद्वार के जिला कारागार में रामलीला का आयोजन किया गया है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।